नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है जीएसटी में और उसे बेल इस कंडीशन पे दी गई है कि उसे अमाउंट डिपॉजिट करना है, तो क्या वो ये अमाउंट अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डिपॉजिट कर सकता है जीएसटी पोर्टल से। दोस्तों, केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत व्यक्ति को अरेस्ट किया गया इस बेसिस पे कि उसने 27.05 करोड़ का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो गलत अवेल किया है नॉन एग्जिस्टिंग सप्लायर से, और इसके बेस पे उसे अरेस्ट किया गया। लेकिन बाद में बेल भी दी गई। बेल ऑर्डर में लिखा गया कि व्यक्ति को 2 करोड़ 70 लाख रुपीज़ जमा करने हैं। व्यक्ति के द्वारा 2.70 करोड़ रुपीज़ में से 1.10 करोड़ रुपीज़ तो कैश लेजर से जमा कर दिए गए, लेकिन 1.60 करोड़ रुपीज़ अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से जमा किए गए। जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से अवेल किया गया है, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ नहीं किया जा सकता है बेल अमाउंट को पे करने के लिए। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि टैक्स पेयर के पास 260 करोड़ रुपीज़ का आईटीसी अवेलेबल था, और इस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा सिर्फ ये कहा गया है कि 27.05 करोड़ का आईटीसी फ्रॉडुलेंटली अवेल किया गया है। इस प्रकार जो बैलेंस आईटीसी है 232.95 करोड़, उसके लिए कोई जीएसटी डिपार्टमेंट ने केस नहीं फाइल किया कि फ्रॉडुलेंटली अवेल किया गया है। इसके अलावा जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा ये भी कहा गया हाई कोर्ट के सामने कि 15 करोड़ का और क्रेडिट है जो कि गलत तरीके से अवेल किया गया है, जिसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है जीएसटी डिपार्टमेंट के पास। इस प्रकार टोटल 42 करोड़ का आईटीसी गलत तरीके से अवेल किया गया है। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि 260 करोड़ में से सिर्फ 42 करोड़ के ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन जारी है आईटीसी से रिलेटेड, तो जो बैलेंस आईटीसी है उसके ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट कोई डाउट नहीं किया है। इस प्रकार जो बेल का अमाउंट है 2.70 करोड़, उसमें से जो पार्टली अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूज़ किया गया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि इस केस में ट्रायल कोर्ट को लगता था कि भाई जो बेल का अमाउंट है 2.70 करोड़ वो डिपार्टमेंट के पास ही जमा किया जाना चाहिए था, तो उस केस में टैक्स पेयर को एडिशनल टाइम दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है। इस प्रकार जो आईटीसी यूटिलाइज किया गया है बेल अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से वो बिल्कुल सही है। आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। दोस्तों, अनअकैडमी के द्वारा सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए डेली स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो आप इन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड आपको करना है और उसके बाद आपको स्टार्ट द टेस्ट पे क्लिक करना है। इसके अलावा अनअकैडमी के द्वारा मेगा रिवीजन फ्री टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज की जा रही है सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए, जो कि मई 2022 में पार्टिसिपेट करेंगे। फुल सिलेबस कवर किया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 40 मिनट्स की ये सीरीज़ है और 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं सभी सब्जेक्ट्स के, जैसे कि अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग एंड टैक्स, जो कि ग्रुप 1 के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार ग्रुप 2 के अंतर्गत जो सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, ईआईएस, एसएम, एफएम एंड इको, आप इन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जो टॉप रैंकर होंगे वो विन कर सकते हैं JBL स्पीकर, नॉइस स्मार्ट वॉच एंड हेडफोन्स। दोस्तों, यदि आप सीए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी पे, जहाँ पे टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सभी 10 कोड यदि आप यूज़ करेंगे तो उस केस में आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।